हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपको मैं अंग्रेजी की भी क्लासें लूंगा। बहुत सारे बच्चों के फोन भी आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बार बार भी कह रहे थे कि आपका जो चैनल जीरो टू हीरो है उस पर आप इंग्लिश के वीडियो भी डालोगे, तो वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन आज शॉर्ट में निभा रहा हूं मैं। अभी देखो, ये जो टेबल है, ये दो तीन टेबल है। एक टेबल का नाम है आपका पर्सनल प्रोनाउन टेबल है। दूसरे टेबल का नाम मैं यहां दे रहा हूं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या बेटे, देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक होगा। कक्षा 10 की अगर मैं बात करता हूँ, आरबीएसई या सीबीएसई जो भी हो, उस उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएड हो, और चाहे एमफिल हो, कुछ भी हो, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो ये तीन चार टेबल आपके याद होनी बहुत जरूरी है। एक दूसरी टेबल का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, इसमें टेंस संबंधी चेंज है। और तीसरी टेबल हमारी जो ये है, इसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर समय व स्थान संबंधी चेंज होंगे। अब क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीज, ये तो ये होती है कि इसमें समय बदल जाता है। जैसे मैंने आपको कोई बात कही, डायरेक्ट क्या है, कोई बात हूबहू कहना दूसरे को कह दी जाती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा बच्चों आपको पढ़ना है, अब मेरे शब्द मेरे ऐसे कैसे ले जा किसी दूसरे को बता रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है। अगर इसको अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा उसमें चेंज करके कि गुरुजी ने कहा था कल, आप अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके और अपनी भाषा में अगर जो कह रहा है वो इनडायरेक्ट है। देखो, इतनी बात मैं गहराई तक आप जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। आप कहो तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ा दूं और आप कहो तो मैं हिंदी में पढ़ा दूं, बट आई वांट टू गोइंग टू टेल है दैट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज द वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर। आपका ग्रामर का जो सबसे बड़ा कठिन अगर है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। बट आई विल से, मैं कहूंगा क्या, आई विल से दैट दिस पार्ट इज द वेरी इजी इफ यू नाउ पर्सनल प्रोनाउन टेबल एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस संबंधी चेंज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समय और स्थान संबंधी जो दूरी वगैरह है उस संबंधी चेंज की अगर आपके तीन टेबल याद है तो इट इज वेरी इजी पार्ट ऑफ द ग्रामर इन इंग्लिश। सो आई एम गोइंग टू talk about the direct to indirect. Here are the sentence. He said to me, I will give you my pen. Okay, this part is the reporting verb. This is the part which call we the reporting verb, and this is the reported speech. Here are the two part in this sentence. इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक का नाम रिपोर्टिंग वर्ब है, एक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी आपको गहराई तक मैं बताना चाहूंगा, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आप बात कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अदरवाइज ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेंगे। अब इसमें क्या क्या बदलते हैं, एक तो इसमें पर्सनों को बदलते हैं, इसमें पर्सनों को बदलते हैं, एक इसमें क्या बदलते हैं, टेंस को बदलते हैं, एक इसमें क्या बदलते हैं, स्थान और दूरी को बदलते हैं, समय और दूरी को बदलते हैं। ये चार चार पांच चेंज में किए जाते हैं। चलो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो सिंपल सेंटेंस, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सिंपल सेंटेंस, assertive sentence and affirmative sentence, we will be conject by that and the said to change into told. मैं फिर बताना चाहूंगा बच्चों, अगर आप बात समझने की कोशिश करो आराम से। देखो, अगर हमारे पास said to है और अगला जो वाक्य है साधारण वाक्य है, तो we will be changed the said to into told. So here is the he told me. मेरे हिसाब से आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने क्या कहा, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, वी विल बी चेंज सेड टू इन टोल्ड। इसको हम टोल्ड में बदल लेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द फर्स्ट थिंग, पहली चीज है। एंड द सेकेंड, इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी विल बी यूज द कंजक्ट वर्ड, कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड का मतलब होता है जो जोड़ने वाले संयोजक शब्द है। If the sentence is simple sentence, we will be conjunct the sentence with by that, तो हम इसको that से जोड़ेंगे। इसमें भी आपको दुख वो समझने में बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या कहा, अगर ये साधारण वाक्य है, क्या है ये, अगर साधारण वाक्य है बच्चों तो हमें यहाँ that लगाना है। अब तक मैंने दो बदल दी, क्या, एक तो बदला said को,
सैड टू को बदला मैंने टोल्ड में। अब बच्चों मैंने क्यों बदला? इसलिए बदला कि इसका जो सेंटेंस है वो साधारण है। फिर मैंने दूसरा काम किया यहाँ कौन सा? दैट का। वो मैंने क्यों किया? वो मैंने इसलिए किया कि ये साधारण वाक्य है एंड द सिंपल सेंटेंस एंड द असर्टिव सेंटेंस विल बी कंजक्टेड बाय दैट। ये दैट से जुड़ जाएंगे। अब देखो बेटे क्या क्या करना है। यहां जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये एस एन ए शब्द से होता है, SON सन है। यहां समझने की कोशिश करना, यहां आपको समझने की कोशिश करनी है बेटे थोड़ी सी। क्या करनी है देखो, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ये है फर्स्ट पर्सन। कौन सा है फर्स्ट? ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और ये कौन सा है? थर्ड पर्सन। अब इसको इंजी वे में समझने की कोशिश। ये है कौन सा? फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में देखो कौन कौन है? आई, मी, माई, माइन, माइस। अगर मेरा पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा तो एक मेरा छोटा सा क्लास का बच्चा आया था और उसने बड़ी प्यारी सी आपको ये टेबल सुनाई थी। और अगर आपने नहीं सुनी है तो आप बैक जा करके मेरे पीछे वाले वीडियो में देख लें, छोटा सा बच्चा मिलेगा आपको। वो हो सकता है आप एक शॉर्ट वीडियो भी है उसमें, आप देखना वो बच्चा कितना प्रेम से, कितनी स्पीड से, कितने प्यारे से बता रहा है। अगर उस तरीके से बच्चे की याद है तो मैं एक सेंटेंस के अंदर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा सकता हूं। वो बच्चा देखो कितना आराम से पढ़ा रहा था, बता रहा था। देखो क्या है, अब मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन होगा देखो, आराम से समझो। फर्स्ट पर्सन है सारा का सारा फर्स्ट पर्सन। अलग अलग रूप है, ये सब्जेक्टिव रूप है, ये ऑब्जेक्टिव रूप है, ये पजेसिव रूप है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर यहां इनमें ये है तो क्या करना आपको? देखो याद करना मेरा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन विल बी नॉट चेंज। अब सेकंड पर्सन देखो क्या है, ये है सेकंड पर्सन। ये सारे के सारे देखो, मैं एकदम इजी वे में बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप समझ जाओ। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना है? इसके अनुसार। इसका नाम क्या दिया मैंने? एस, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इजा जका भी आई है, इजा जाना है, माई है, इजा जाना है। एक बात। दूसरी बात, अगर सेकंड पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन की बात बता दी मैंने, सेकंड पर्सन की बात करता हूं मैं। देखो सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सी? देखो सेकंड पर्सन ही। यूर, यूर, योर्स, योरसेल्फ। ए सारा का सारा ए सारा का सारा की ऐसी बात की इकन इको नाम मैंने ओ दे दियो, ठीक है। और थर्ड पर्सन विल बी नॉट चेंज, बदलेगा नहीं। अब थर्ड पर्सन कौन कौन है? ये इसमें बदलते नहीं है। अब देखो मैं आराम से इजी वे में चल रहा हूं। हो सकता है मैं ये 4 सेंटेंस समझाऊंगा, लेकिन मैं यह दावा करता हूं आपके ज्यादा भी नहीं है तो 60-70% आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन। देखो आराम से देखो, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। अब अपन एक चीज और देखनी है, आई कौन सी लाइन में? सब्जेक्टिव वाली में। ही कौन सी लाइन में? सब्जेक्टिव वाली में। तो ये कह रहा आई की जगह अब आप ही लिख दो। क्या कह रहा है? आई की जगह ही लिख दो। क्यों लिख दो? कि जितना भी फर्स्ट पर्सन है वो ये है और ये है, यहां जो रूप होगा वही इसका रूप बनाना है। यहां पहली वाली लाइन सब्जेक्टिव में है तो ये भी सब्जेक्टिव में, तो यहां मैं लिख दूंगा, यहां क्या लिख दूंगा बेटे मैं? ये देखो मेरा बीच में आ गया थोड़ा सा ने, पेन को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, PEN पेन, और अंत में ये कर देता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा? ये कहां जाएगा? ही के पास। अब देखो इसमें देखो ही और ये एक लाइन में है सब्जेक्टिव वाली में, तो ये कह रहा है आई की जगह आपको ही लिखना है। एक चेंज समझ गया? ये पर्सन का चेंज किया, पर्सनल प्रोनाउन का चेंज किया। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? विल। आप जाना बेटे, विल वाली वो बच्चा जो बता रहा था ना आपको, क्या बता रहा था? विल बी चेंज इनटू वुड। क्या कहा था उसने? विल चेंज इनटू वुड, तो ये विल हो जाएगा यहां वुड। मेरे हिसाब से समझ में आ गया? फिर गिव। अब देखो बेटे, अब हमारे पास आ गया यू कौन सा पर्सन आया? यू है सेकंड पर्सन। ये है ना सेकंड पर्सन, ये देखो ये यू सेकंड पर्सन है। अब देखो गौर करना, एक यू ये है, एक यू ये। अब आपको ये पता करना पड़ेगा ये यू है कि ये यू है।
अब इसको समझने के लिए गौर करना, अगर वर्ब पहले है, ये वर्ब आगे ना वी के बाद अगर आ रहा है, देखो मैं यहाँ दो यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक यू है ये YOU, यू गो, एक यू तो ये है, दूसरे आई गिव यू, एक यू, ये दो यू है, देखो बेटे एक यू तो ये है, तो ये यू तो है सब्जेक्टिव। कैसे पता चला पहले वाली लाइन का, कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद में वर्ब आया है, अर्थात वर्ब से पहला वाला यू होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और दूसरा है ये यू है, ये यू किसके बाद में, वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है। गौर करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस यू में कंफ्यूजन मत हो कि ये सब्जेक्टिव रूप है ऑब्जेक्टिव रूप है, बिल्कुल क्लियर है। अगर वी से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है, अगर वी के बाद में आ रहा है, वी क्या वर्ब, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव है। यहां देखो ये किसके बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव। ये जाएगा भागकर किसके पास, इसके पास, क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब, अब यू देखो, इस यू के सामने मी है तो मी का मी रह जाएगा, गिव मी, ठीक है। अब देखो बेटे गिव मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव मी। अब चलो, अब हमारे पास कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन, बोलो मेरे साथ, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम यहां से चलेंगे, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो, किसके पास आ गए, ही के पास। अब देखो बेटे ही वाले लाइन के सामने ये माई कहाँ है, देखो माई के सामने देखो ये है माई, कहाँ ये माई है। अब माई के सामने ही में चलो आप, चले भाई चले चले चले, ये देखो बेटे ये यहाँ माई है और यहाँ माई के सामने ही का कौन आ रहा है, हिज, तो हम इस माई को चेंज कर देंगे हिज में, ठीक है। उसके बाद देखो पेन, ये आ गया पेन, अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर समझो, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन विल बी नॉट चेंज। ये हमारे इसमें रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो बेटे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये टेबल याद करनी है। अगर आपके टेबल याद नहीं होगी, देखो मैंने बार बार में क्या हुआ कि पिछले जो वीडियो मैंने बना दिए थे थोड़ी सी शाही कम थी, तो बच्चों के कमेंट आने लग गए, गुरुजी आप तो साफ उसका ध्यान नहीं रखते हो बोर्ड का। तो मैंने आज सोचा जब भी मेरा जो पेन में शाही अगर कम हो जाती है तो मैं शाही को पूरी कर लेता हूँ। अब देखो बेटे दूसरी बात करता हूँ मैं, यहाँ अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, किससे होता है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से HV से, और दूसरा आता है डब्ल्यू वर्ड से। आपको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ से जोड़ देंगे, और अगर डब्ल्यू वर्ड से है तो डब्ल्यू वर्ड से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो इसमें दो तीन चेंज हो जाएंगे। इफ द सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच आर, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल बी चेंज सेड टू इन आस्क्ड। ये कह रहा है अगर यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसको अब टोल्ड नहीं बनाना है, इसको क्या बनाना है, आस्क्ड बनाना है। हैरी आस्क्ड, ASKED आस्क्ड मी, हैरी ने मुझसे पूछा क्या। अब यहाँ कंजक्शन चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर सहायक क्रिया से, अभी देखो आपने मेरा ये वीडियो देखा हो तो बच्चे ने एक टेबल बनाई थी शॉर्ट वीडियो, उसके अंदर आपने देखना डू के साथ डज रिया इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब बताई थी उसने। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब आने से हमें कंजक्शन इफ को काम मिलेंगे। किसको काम मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया ना तो इफ को काम मिलेंगे। अब साधारण सेंटेंस बना देंगे। अब ये है आई, यू किसके पास रहेगा, मी के पास। ये यू का कौन सा रूप है, पहला रूप। कैसे पता चला, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले है इसलिए यू का पहला रूप है। अब आपको यू के पहले रूप के सामने मी का पहला रूप देखना पड़ेगा। ये हमारा यू का पहला रूप और ये हमारी मी, ये मी का पहला रूप ऐसा होगा, ऐसा होगा आई वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जो मी है उसकी जगह पर हम आई लगा देंगे। इसकी जगह क्या लगा देंगे, यू की जगह आई लगा देंगे। इस यू की जगह क्या लगा देंगे, आई। समझने की कोशिश करो मैंने आई कैसे लगाई। आई मैंने इसलिए लगाई कि यू हमेशा ये होता है सुनने वाला। देखो बोलने वाला होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला, ये सुनने वाला इसमें कौन है, मी है। मी सुनने वाला है ना, तो ये जितने भी यू का रूप है वो यहाँ है, तो यू इसके पास आ जाएगा। अब इसके पास हम जाएंगे, यू, इस यू को देखेंगे कौन सा रूप है, फर्स्ट रूप है, तो हम मी का फर्स्ट रूप ढूंढेंगे मी के सामने जाकर के।
तो हमने पाया कि मी का फर्स्ट रूप आई है। कैसे पता चला? ये यू था, हम यू से गए हाँ मी पर, और मी के पहले रूप में आए तो आई, ये आ गया आई। उसके बाद में आर, आपने देखा टेबल के अंदर इज एम आर विल बी चेंज इनटू वाज वर्ब। अब आई के साथ वाज बताया था आपको मैंने, वाज आ जाएगा। आई वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटे। अब देखो टुडे, इसमें आप देखो स्थान और समय संबंधी, यहां देखो आपने टुडे देखा होगा, ये टुडे को किस में बदलना है? दैट डे। तो यहां हम लिख देंगे दैट डे, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस इज द चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आगे देखो, ये तीसरा समझा रहा हूं मैं। खान सेड टू मी वेयर। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूं, इसमें दो चेंज करूंगा, ये दो मोटे मोटे चेंज करूंगा। कैसे करूंगा? इफ द सेंटेंस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल बी चेंज सेड टू इन आस्क्ड। अगर यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम इसको आस्क्ड में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? ये तो हो जाएगा खान, ठीक है, और ये हो जाएगा ASKED आस्क्ड। अब देखो मी का मी रह जाएगा। यहां तक मैंने एक चेंज कर दिया। दूसरा चेंज मैंने क्या कहा? इफ द सेंटेंस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल बी कंजक्ट थ्री कंजक्शंस। फर्स्ट इज द इफ, सेकंड इज द वेदी वर्ब एंड थर्ड इज द डब्ल्यू वर्ड। यानी पहला अगर सहायक क्रिया से है तो हम इफ का प्रयोग करेंगे, अगर सहायक क्रिया के अलावा डब्ल्यू वर्ड से तो यहाँ वेदी वर्ब लगा देंगे, या जो डब्ल्यू वर्ड है वही लगा देंगे। तो यहाँ हमारा डब्ल्यू वर्ड क्या है? वेयर है, तो हम यहाँ लगा देंगे वेयर। मेरे हिसाब से थोड़ी सी समझने की कोशिश करना बेटे, इजी है। अब उसके बाद में हम इससे सेंटेंस में, ये मैंने पहले भी आपको कहा था, ये हमेशा इसके पास आता है। ये कौन सा रूप है? पहला। हम जाएंगे इसके पास, ये पहला रूप है, और पहला रूप गया किसके पास? मी के पास। यहाँ गया मी के पास। अब मी के, या ऐसा कर लो, इसके सामने कौन है? आई है। मी के सामने, इधर मी के सामने, इधर इसके सामने आई है, तो हमें यहाँ आई का प्रयोग करना है, वेयर आई। फिर देखो मैंने क्या कहा था, इज एम आर विल बी चेंज इनटू वाज वर्ब। यहाँ आई आ गया, क्या आ गया? आई। तो आई की जगह आप लगा दो वाज और गोइंग कर दो, और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर दो। ठीक है बेटे। अब आगे देखो, ये कह रहा है सेड टू, सेड दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये साधारण वाक्य क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, साधारण, सॉरी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये साधारण वाक्य है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम दैट से जोड़ते हैं, तो यहां हम कर देंगे SAID शेड। अब दैट जोड़ देंगे, दैट हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या कहा था? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सी। आप आई के सामने चलो, सी का रूप सी रहता है, तो हम लिख देंगे सी। ठीक है बेटे। अब इसमें देखो, इस बच्चे ने भी बताया था, क्या बताया था? मस्ट अगर है तो मस्ट की जगह या तो मस्ट लगा दो या हैड टू लगा दो। तो मस्ट विल बी चेंज इनटू हैड टू गो, और ये हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हालांकि मैंने बहुत ही जल्दी में शॉर्ट वीडियो समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूंगा आपकी परीक्षा के बाद भी आपको जो समय लगे तो हमारे इन वीडियोस को देख लेना। बड़े प्रेम से आपकी अंग्रेजी में सुधार हो जाएगा। और हमारा एक चैनल और भी है, इकबाल खान के नाम से, जो इंस्पायर नाम से होगा, जो मोटिवेशनल नाम से होगा, जो आपको बच्चों को किस तरीके से शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा, उससे संबंधित मैंने चैनल बना रखा है, वो इकबाल खान व्लॉग के नाम से। मैं चाहूंगा आप उसको भी देखें, और उसके अंदर में एक दो दिन में बहुत बढ़िया बढ़िया इंपेरेटिव ऐसे कहने वाले मोटिवेशनल वो डालूंगा मैं वीडियोस उसमें, या भाषण या कहानियां या ऐसी क्रियाएं या ऐसे खेल डालूंगा जिससे बच्चों में भी हो। और मैं ये चाहूंगा इसमें आपको जहां कमी महसूस हो रही है या कठिनाई महसूस हो रही है, वो तो मुझे कमेंट करके बता देना। हमारे इस चैनल को आप लाइक करना और शेयर करना, और अपने लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में आप बताओगे। जय हिंद, जय भारत।